एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आपके फेवरेट शो में देखते हैं आज क्या है खास। ले चलेंगे मारुति सुजुकी की प्रीमियम एमपीवी इन्विक्टो की टेस्ट ड्राइव पर और साथ ही करेंगे टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत कंपनी के अपकमिंग प्लान्स पर। लॉन्च हुई Hyundai की ऑल न्यू माइक्रो एसयूवी एक्सटर, करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत और दिखाएंगे गाड़ी को अप क्लोज एंड पर्सनल। बजाज के साथ मिलकर ट्रायम्फ ने भारत में पेश की अपनी दो नई बाइक स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे बारिश में कार चलाते वक्त किन बातों पर रखे ध्यान, और जानेंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारी सेक्शन न्यूज ब्यूरो। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। वेल, हम यहाँ जोधपुर में आए हैं एंड गेस व्हाट, वी आर टेस्ट ड्राइविंग द ऑल न्यू फर्स्ट प्रीमियम एमपीवी बाय मारुति सुजुकी इन्विक्टो। जी हाँ, इसका टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं और बताएंगे ये गाड़ी एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। देखने में एमपीवी कार काफी हद तक इनोवा हाई क्रॉस जैसी ही है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसके एक्सटीरियर में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके फ्रंट में स्प्लिट क्रोम ग्रिल और स्लीक एलईडी हेडलैम्प के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स दिए गए हैं। साथ ही इसके फॉक्स किट प्लेट को फ्रंट बम्पर में शामिल किया गया है। इसका साइड प्रोफाइल इनोवा जैसा ही है, लेकिन न्यू चेंजेस के तौर पर इसमें 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा कार के पिछले हिस्से में नए डिजाइन का 3 ब्लॉक टेल लैंप देखने को मिलता है, जो कि स्लीक क्रोम स्ट्रिप से कनेक्टेड है। मारुति इन्विक्टो की लेंथ 4755 मिलीमीटर, विड्थ 1850 मिलीमीटर और हाइट 1795 mm की दी गई है। इस कार के तीनों ही रो स्पेस एंड बैठने के लिहाज से काफी कंफर्टेबल है। वहीं स्टोरेज के लिहाज से इस कार में आपको 239 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे पिछली सीट्स को फोल्ड करके 600 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इन्विक्टो एक 3 रो वाली कार है और कंपनी ने इसमें न सिर्फ अच्छा स्पेस बल्कि ढेर सारे फीचर्स भी दिए हैं। फीचर्स के तौर पर इन्विक्टो में 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ एक पैनोरामिक सनरूफ, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 6 स्पीकर सेटअप और पावर टेलगेट जैसे लेटेस्ट फीचर्स ऑफर किए हैं। साथ ही ये एमपीवी सुजुकी कनेक्ट के साथ ई कॉल फंक्शन का ऑप्शन भी देती है, जो मारुति सुजुकी मॉडल में पहली बार दिया गया है। इसके केबिन को 7 सीटर और 8 सीटर लेआउट के साथ पेश किया गया है, जिसमें इसके 7 सीट वाले लेआउट के मिडिल रो में कैप्टन सीट्स मिलते हैं। पावर के लिहाज से मारुति इन्विक्टो में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक के साथ आता है। ये मोटर 183 bhp की पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क प्रोवाइड करता है। इस इंजन को ECVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा इन्विक्टो में नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इको जैसे 3 ड्राइव मोड मिलते हैं। ये एमपीवी 9.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। कंपनी का दावा है कि इन्विक्टो 1 लीटर पेट्रोल में 23.24 kmpl का माइलेज दे सकता है। ऑल राइट, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वेदर और नॉट यू शुड कंसिडर दिस कार। वेल, अगर आपका बजट अबाउट 30 लाख रुपीज है और आप एक एमपीवी लेना चाहते हैं, टिपिकली यू गो फॉर इनोवा क्रिस्टा हाई क्रॉस, बट नाउ देयर इज एन ऑप्शन, इन्विक्टो फ्रॉम मारुति सुजुकी। सो थिंग्स दैट गो फॉर द कार, पहले तो ये मारुति ब्रांडिंग है, देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर, द कार हैज द अंडरपिनिंग्स ऑफ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, सो एक और कॉन्फिडेंस है बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड अ स्ट्रॉन्ग कार विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल फॉर द कंपनी। तो उसी बेस पर अगर ये गाड़ी बनी है, सो क्लियरली इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा एमपीवी सेगमेंट ओवरऑल ग्रो कर रहा है जैसा हम जानते हैं, एंड ये सेगमेंट में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर इनोवा
क्रिस्टा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हाई क्रॉस, और उसी स्पेस में कंपनी थिंक्स दैट दिस विल हैव मेनी टेकर्स. सेगमेंट इज ग्रोइंग, सो दैट्स इंटरेस्टिंग. प्रीमियमाइजेशन की तरफ मारुति का आगे फोकस है और बहुत सारे एसयूवीज भी वो कंटिन्यूसली मार्केट में लेके आएंगे. दिस विल ऐड टू द ओवरऑल वॉल्यूम्स ऑफ द कार. लुक्स वाइज, एज यू नो, इट लुक्स अ लॉट लाइक द इनोवा क्रिस्टा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन द फ्रंट ग्रिल, दिस यू कैन सी is very Maruti like, and थोड़े बहुत changes to make it different looking slightly than the Innova, लेकिन overall performance wise, the way it drives, very similar to Innova Krista here. So अगर आपका budget 30 lakhs है, and I think if you're looking for a car for your family and friends, क्योंकि इसमें आपको 7-seater and 8-seater दोनों के options मिलते हैं, I think it's a great buy for someone looking for a car other than Innova, which is very, very popular and already on the road. So this will give a fresh wave of breath in the market. Well, Maruti Suzuki की first premium MPV, the much awaited Invicto, finally launch हो गई है at a price of about 24.79. That's the starting price. और मेरे साथ इस वक्त शशांक श्रीवास्तव, who is spearheading the sales and marketing of this car and Maruti Suzuki. सर बहुत बहुत स्वागत है, और गाड़ी हमारे सामने फाइनली है. आपकी जो एक कांस्टेंट एंडेवर है कि हम MPV और SUV में अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं, आई थिंक बैक टू बैक आप यही एक तरह से आपने रास्ता अपनाया है. हमने देखा जिमनी, फ्रॉन्क्स, और अब हम ये इन्विक्टो भी देख रहे हैं. पहले तो मुझे बताइए सर, MPV में क्योंकि आपकी ऑलरेडी XL6 और अर्टिगा मार्केट में है, आपका 50% के करीब मार्केट शेयर है, तो अब इस प्रीमियम MPV स्पेस में एंटर करके आप क्या एम कर रहे हैं, कितनी मार्केट शेयर आपकी बढ़ेगी? जी देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे जो मार्केट बाज़ार की हिस्सेदारी 50% है पिछले साल, और सिर्फ अर्टिगा और XL6 है. MPV सेगमेंट ओवरऑल मार्केट का करीब 8.5-9% के करीब है, और ये सेगमेंट बढ़ता जा रहा है. और इस जो प्रोडक्ट जो हमने आज निकाला है, द इन्विक्टो, वो हमने इसलिए निकाला है क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम्स के लिए नहीं, क्योंकि ये सेगमेंट छोटा है. 20 लाख के ऊपर का जो सेगमेंट है वो सिर्फ 5% है मार्केट का, तो इसमें वॉल्यूम का उतना वो नहीं है. और बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मारुति 20 लाख की कैटेगरी ऊपर आ रही है, तो हमें हमारे ब्रांड, ओवरऑल ब्रांड के लिए मुझे लगता है कि इन्विक्टो बहुत ही अहम साबित होगी. इसलिए हमको इससे दो उम्मीदें हैं, वॉल्यूम भी मिलेगा थोड़ा, भले थोड़ा, और प्रीमियमाइजेशन. Well, Invicto में क्या है खास when it comes to the technology part of it? और मेरे साथ इस वक्त the tech expert head at Maruti, Mr. C.V. Raman san is how we fondly call him. इनके साथ हम समझेंगे इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी और इसकी क्या है वहाँ खूबियाँ. रमन सान, सबसे पहले तो इन्विक्टो की जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये सेम प्लेटफॉर्म एज टोयोटा हाई क्रॉस. जी, तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और उस गाड़ी में क्या फ़र्क है? टेक्नोलॉजी वाइज जैसे कि पावर ट्रेन है या सस्पेंशन है या फ्रॉम अदर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ से इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो सब दे आर ऑल सेम इन अ वे, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म एंड दैट व्हीकल. और उसके बाद में हमने इसको जो चेंजेस नेक्सा के लिए हमने हम जो बोल रहे हैं क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म, उसको डिपिक्ट करने के लिए जो फ्रंट फेशिया, रियर फेशिया चेंजेस करे हैं to reflect the Suzuki kind of the Suzuki and Nexa's philosophy or the design language, जो कि आपको दिख रहा है आज की तारीख में. It's in this vehicle you can very easily see that it looks like very distinctly Maruti Suzuki Nexa vehicle. Okay, मैं जानना चाहूँगी कि इसके जो स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो खूबियाँ हैं, स्पेशली अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, या इसकी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है विच इज़ क्वाइट यूनिक, उसके वजह से लोगों को उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? देखिए, एज फार एज दिस टेक्नोलॉजी ऑफ हाइब्रिड इज़ कंसर्न, इसमें 23.24 किलोमीटर पर लीटर ये फ्यूल एफिशिएंसी देती है ऑन द साइकिल. बट अगर आप देखें, इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये सेल्फ चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर में देयर इज़ अ बैटरी विच शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप फॉर शॉर्ट डिस्टेंस में आप फुल ईवी मोड में चल सकते हैं. बैटरी अगर फुली चार्ज है तो आप ईवी मोड में ही चला सकते हैं. उसके बाद में इको मोड या पावर मोड में भी अगर आप चलाएं तो ये आप
इस फ्यूल एफिशिएंसी से आप मे बी अराउंड 900,000 kilometers or so on one tank full you can actually run it. Okay. So that's the kind of benefit which it gives. And city condition में because of the regeneration which is there, तो traditionally एक 40-50% ये EV मोड में ही चलता है. तो ये एक सी खासियत है कि this is from the environmentally friendly perspective also. Okay. Well, Hyundai की much awaited compact या rather entry level SUV भारतीय बाजार में लॉन्च होगी. It's a global unveil and this is the car in front of you which has been launched at a very attractive aggressive price of starting with 6 lakhs all the way up to close to 10. Well, गाड़ी के बारे में और आगे की क्या है प्लान्स, इस सेगमेंट में क्या है एक्शन, ये जानते हैं. चलते हैं कंपनी के COO at Hyundai Motor India, मिस्टर तरुण गर्ग हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं. सर, थैंक यू सो मच एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. ये सेगमेंट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस वक्त नहीं है. तो सबसे पहले तो आप इस सेगमेंट को कैसे देख रहे हैं ग्रो करते हुए विद द लॉन्च ऑफ दिस कार? थैंक यू स्वाति. पहली बात तो यह है कि आपको पता ही है कि SUVs आर द फ्लेवर. आज आप देखते हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 46% लगभग SUVs हैं और Hyundai की बात करें तो लगभग 55% सेल हमारी SUVs की है. ये एक सब सेगमेंट ऐसा था जिसमें हम नहीं प्रेजेंट थे. आज आप देखते हैं तो एक ही मॉडल है यहाँ पर और लगभग 10,000 महीने की गाड़ियाँ हो रही हैं. मेरा खुद का मानना यह है कि बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है और एक साल में प्रॉब्लली सेगमेंट को हम डबल होता हुआ देख सकते हैं. तो लगभग 20,000 के आसपास इस सेगमेंट को होता हुआ देख सकते हैं महीने में. अगर हम बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स की एंड इस सेगमेंट में चूँकि कंपटीशन में टाटा पंच है, ये गाड़ी कहाँ स्टैंड आउट करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल USPs दैट इट ब्रिंग्स टू द टेबल जो उस गाड़ी में नहीं है? देखिए, अगर आप देखते हैं एकदम बहुत ही एक मॉडर्न डिज़ाइन है इसका. अगर आप देखते हैं जिस तरह का इसका एक ग्रिल का डिज़ाइन दिया गया है, इनफैक्ट ये जो एक्स्ट्रा लिखा गया है इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ मिल रही है कि एक बहुत ही ये इनोवेशन है जो कि हमने किया है. अगर आप थोड़ा सा साइड में मूव करते हैं और आप व्हील्स देखते हैं तो जो डिज़ाइन है व्हील्स का और साइड प्रोफाइल भी अगर आप देखते हैं तो एक बहुत ही आपको एक अच्छा प्रोफाइल दिखता है. आपको एहसास होता है कि गाड़ी बड़ी है. आपको एक वो वाली फीलिंग आती है. ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm मीन्स कि आपको इंडियन रोड्स पे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. और अगर आप स्पेस देखते हैं गाड़ी में, अगर हम खोलते हैं गाड़ी को और इसमें स्पेस देखते हैं तो आपको दिखेगा कि काफ़ी स्पेस है गाड़ी में. और आपको एक नी रूम जिसे कह सकते हैं एक अच्छा एक हेड रूम बहुत ही अच्छा. इनफैक्ट व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2450 मीटर का व्हील बेस जो कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस देता है. अगर आप रियर की भी बात करते हैं तो जिस तरह के देखिए आप सिग्नेचर ये H की जो लैंप्स हैं, जो ये टेल लैंप्स हैं, ये बहुत ही एक अच्छा लुक देते हैं और बड़ा ही एक नीट और एक अच्छा लुक है. और ये जो है स्पॉइलर जो है इसको आपको एक अलग ही गाड़ी को एक यूनिक स्पोर्टी फील यस देता है. तो चाहे आप रूफ रेल की बात करें, चाहे आप स्पॉइलर की बात करें, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग, एक स्पोर्टी फीलिंग आपको गाड़ी में आती है. बिल्कुल. अगर हम गाड़ी के स्पेस के आपने बात की, कंफर्ट की बात की, फीचर्स में भी बहुत सारे फीचर्स आपने एज ऑलवेज ऑफ कोर्स Hyundai जाना जाता है सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स जो आपने इसमें इंट्रोड्यूस किए वो क्या है? बिल्कुल. देखिए, एक तो पहली बात है सेफ्टी. हमने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किया है और जो कि एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क है और इसमें 40 सेफ्टी फीचर्स हैं. और अगर आपने बात की कि 12 लैंग्वेजेस आप AV&T में यूज़ कर सकते हैं, 60 के लगभग कनेक्टिविटी फीचर्स हैं इसमें. ऑफकोर्स अगर आप करते हैं सनरूफ है इसमें और बेसिकली कस्टमर जो है ना बहुत ही कनेक्टेड फील करने वाला है इस गाड़ी के अंदर. उसको लगने वाला है कि यस, इस गाड़ी में वो सब कुछ है जो कि उसे चाहिए, जो कि उसे कंफर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए. और जैसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, वो इस प्राइसिंग से आज बहुत सारे कस्टमर जो हैं, आई एम श्योर चाहे वो हैच के हों या वो SUVs के हों, बहुत सारे कस्टमर्स इस गाड़ी की तरफ आकर्षित होने वाले हैं. SUV सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग तरह से ग्रो कर रहा है. ये जर्नी अभी नहीं कई सालों से हो रही है. अब अगर हम इस स्पेस और सेगमेंट की बात करते हैं, आपकी लीडरशिप अगर पूरे ओवरऑल SUV स्पेस में देखें तो अभी कितनी है? आप हमेशा सेगमेंट लीडरशिप की बात करते हैं इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ. और अब कंपटीशन बहुत एग्रेसिव हो रहा है. जो अभी तक SUVs में नहीं थे उन्होंने बड़े एम्बिशंस यहाँ बना दिए हैं, बोल रहे हैं, लगातार लॉन्चेस हो रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं. बिल्कुल. तो आपके लिए जो एक कंपटीशन बढ़ जाता है उसको कैसे? बहुत अच्छी बात है. देखिए, पहली बात तो है कि कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है और हमें बड़ी खुशी है कि Hyundai ने हमेशा नए बेंचमार्क सेट करने की कोशिश की है. आपने SUV सेगमेंट की बात की. 2015 में जब हम क्रेटा लेके आए उस समय हमारा पहला मॉडल नहीं था वो, लेकिन एक वो नया बेंचमार्क बना. 2019 में जब वेन्यू लेके आए, ऐसा नहीं था कि वो सब 4 मीटर में पहला गाड़ी थी, लेकिन वो एक नया बेंचमार्क सेट किया उसने. आज हम वरना लेके आए, नया बेंचमार्क सेट किया. और अगर आप देखते हैं आज एक्स्टर आई थिंक एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला है. आपने बात की कंपटीशन की, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रेटा की बात हो रही थी, पिछले साल H2 में बहुत कंपटीशन आया है. H1 में क्रेटा की 22% सेल में बढ़ोतरी हुई है.
और नंबर 1 है अभी भी, ना सिर्फ इनफैक्ट मई और जून में तो वो अक्रॉस एसयूवी नंबर 1 रहा। सो मेरा मानना है कि येस इट इज़ वेरी गुड फॉर द कस्टमर, कंपटीशन इज कमिंग, बट देन देयर हैज़ टू बी समबडी हु रेजेस द बेंचमार्क। और हमें बड़ी खुशी है कि हम वो बेंचमार्क रेज करने में विश्वास करते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक्स्टर अपनी सारी खूबियों के साथ, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फ्यूल एफिशिएंसी है, चाहे वो सेफ्टी है, एक नया बेंचमार्क देने वाला है सर। आई थिंक इस गाड़ी की अगर आप बात करते हैं, चाहे आप इसके लुक्स देखिए, एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेस, सेफ्टी, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं इस गाड़ी में। तो ये गाड़ी कस्टमर्स का जो नया बेंचमार्क एक सेट करना, इस सेगमेंट में नया बेंचमार्क सेट करने वाली है, सेफ्टी के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, फ्यूल एफिशिएंसी के रूप में और फीचर्स के रूप में। स्पेस बहुत ज़्यादा है और जो इस सेगमेंट के कस्टमर को चाहिए वो सारी खूबियाँ इसमें हैं। एंड ऑफ कोर्स 5,99,000 के स्टार्टिंग प्राइस का मतलब है कि वो बहुत सारे कस्टमर्स को यहाँ पर आकर्षित करने वाली है। ओके, सो वॉल्यूम ड्राइविंग फॉर यू। Yes. ओके, वेल एक्सटीरियर से तो गाड़ी को देखा, लेकिन नाउ लुक एट द इंटीरियर ऑफ Hyundai Exter। वेल अंदर से आप देख रहे हैं सिंप्लिसिटी, एब्सोल्युटली वेरी Hyundai टाइप, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स, स्मार्ट यूज ऑफ स्पेस किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है which is nicely placed, positioned। यहाँ दिस इज द डिजिटल क्लस्टर, यहाँ जो आपको 4.2 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, जिसमें visibility and the way and the placement is very nice। center console में आपको enough charging के points हैं, USB, यहाँ पर type C and of course this one, इसमें भी आपको एक USB port मिलता है। so apart from the wireless charging that you get, so lots of options for people who want to charge their cars। so technology का यहाँ कोई कमी नहीं दी गई है। स्पेस की मैंने बात की, अच्छी यूटिलाइजेशन स्पेस है। और मैं बता दूं कि सेंटर कंसोल में भी यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स की जगह मिलती है, थोड़ा स्पेस इधर है। अपार्ट फ्रॉम दैट द ट्रे हियर अबव द ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी डेप्थ है और स्पेस की यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। सेम विद द डोर पैनल्स, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू कीप योर बॉटल्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो ओवरऑल इंटीरियर वाइज अगर आप देख रहे हैं तो, एंड कहीं पर भी आपको ये फील नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है क्वालिटी में, फिट फिनिश में। इट इज़ वेल सूटेड। Hyundai living up to its expectations, always says they give you more value than in the car overall। sunroof, well ये भी ऑप्शन में अवेलेबल है, और ख़ास बात ये है कि ये स्मार्ट सनरूफ है। दैट मीन्स वॉइस कमांड सनरूफ। इफ़ यू टेल द कार टू ओपन द सनरूफ, वो बिना आपको कोई बटन यूज़ किए वो आपकी आवाज़ से ही रिकग्नाइज कर लेगी। सो उस तरीके के बहुत सारे फीचर्स हैं व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी एंड अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन सेफ्टी बाय द कंपनी। 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड, सो आर सम ऑफ द अदर फीचर्स, जो कि अगेन काफ़ी कुछ इसमें ऐसे हैं जो फर्स्ट इन क्लास हैं एंड पीपल विल रियली अप्रिशिएट इट। वेल फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए ऑटो स्मार्ट में कुछ बेहद खास टिप्स लेकर आ रहे हैं जो मॉनसून के वक्त आप अपनी गाड़ी जब चलाते हैं उस पर आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और इसके अलावा ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें हैं, तो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू इग्निशन। वेल फ्रेंड्स, अब करते हैं आपके काम की बात। हम ऑटो स्मार्ट में आज आपके लिए कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टिप्स लेकर आए हैं जो मॉनसून के वक्त जब आप गाड़ी चलाते हैं उसमें आपको ज़रूर मदद करेंगी। सेफ्टी के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है, तो देखिए क्या है खास टिप्स। मॉनसून में कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। खराब मौसम के चलते मॉनसून में कार ड्राइव करते समय अक्सर तनाव पैदा हो सकता है। इस मॉनसून में यदि आप कार ड्राइव करने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आप आराम से अपनी कार को बारिश के समय में चला सकते हैं। अनजान सड़कों से बचें। मानसून के मौसम में कभी भी अनजान सड़कों से नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के पानी के कारण सड़क की हालत छुप जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी नई सड़क पर किसी निचले इलाके से जाते हैं तो कार में पानी भरने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। स्पीड का रखें ख्याल। भारी बारिश में कभी भी कार को स्पीड में नहीं चलाना चाहिए
क्योंकि ज्यादा स्पीड पर पानी में कार संभल नहीं पाती है। ऐसे जोखिम लेने से हमेशा बचें और कार को कम स्पीड पर ही चलाएं। अपनी कार की सर्विस करते रहें। हमेशा कार की सर्विस समय पर करवाते रहें ताकि आपके कार में जो भी दिक्कत हो वो समय से पहले ठीक हो जाए और आपको बीच रास्ते में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लाइट्स का करें इस्तेमाल। अक्सर तेज बारिश के दौरान हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसे में लाइट्स का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। साथ ही लाइट के वजह से आपकी कार दूसरे लोगों को दूर से ही दिखाई देती है। यदि आपके कार में DRLs है तो उसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही याद रहे कि रात के समय में बारिश के वक्त हाई बीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी साइड में ही करें ड्राइव। अक्सर हम जल्दबाजी में गलत साइड में कार ड्राइव करने लगते हैं। तेज बारिश के कारण सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं देते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी गाड़ी को अपनी साइड में ही सही तरीके से चलाएं। वेल, उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत काम आएंगी। बट ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। वेल, देखिए हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में क्या खास रहा इस हफ्ते ऑटो की दुनिया में। BMW मोटराड ने भारत में M1000 RR को 49 लाख रुपीस एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इसी के साथ ही ब्रांड ने 55 लाख रुपीस एक्स शोरूम कीमत पर इसी मोटरसाइकिल का कॉम्पिटिशन वर्जन को भी लॉन्च किया है। M1000 RR मोटरसाइकिल S1000 RR का ट्रैक पर फोकस करने वाला वर्जन है और साथ ही एम बैच के साथ आने वाली पहली प्रोडक्शन सुपर बाइक भी है। इस बाइक में कंपनी ने 999cc 4 सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन दिया है जो BMW के शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये पावरफुल इंजन 209 bhp की पावर पैदा करता है। इस बाइक की टॉप स्पीड 306 km/h की है और 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 3.1 सेकंड का समय लगता है। होंडा मोटरसाइकिल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में 2024 CB300R के नियो स्पोर्ट्स कैफे रेसर मॉडल से पर्दा हटाया है। इस मोटरसाइकिल को 2 नए रंग मिलते हैं जिसमें पर्ल डस्ट येलो और मेटालिक ब्लैक शामिल है। उम्मीद है कि इन्हें इस साल के अंत में भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब फोकस करते हैं टू व्हीलर स्पेस पे। और आपने देखा रॉयल एनफील्ड की डोमिनेंट पोजीशन को थ्रेटन किया है हीरो एंड हार्ली ने, और अब बजाज एंड ट्रायम्फ ने भी अपनी 2 इंटरेस्टिंग और बड़ी बाइक्स यहाँ पर लॉन्च की, बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग पे। मैं बात कर रही हूँ स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X की। वेल, दोनों बाइक्स में क्या है खास बात, देखते हैं इसकी क्या है फीचर्स और कैसी हो सकती है इसकी परफॉर्मेंस। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में बिल्कुल ही नई ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X को लॉन्च कर दिया है, जिसमें से ट्रायम्फ स्पीड 400 की पहली 10,000 मोटरसाइकिलों के लिए कंपनी ने 2,23,000 एक्स शोरूम कीमत रखी है, जो बाद में बढ़कर 2,33,000 एक्स शोरूम हो जाएगी। वही स्क्रैम्बलर 400X की कीमत की घोषणा बाद में की जाएगी। स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X दोनों ही मोटरसाइकिल नए लिक्विड कूल्ड 398cc सिंगल सिलेंडर इंजन पर आधारित है। यह इंजन 39.5 bhp की पावर और 37.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा है। कंपनी ने स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X को एंट्री लेवल आधुनिक क्लासिक मॉडल के रूप में पेश किया है। आपको बता दें कि स्पीड 400 की डिलीवरी इसी महीने जुलाई 2023 में शुरू होगी। वहीं स्क्रैम्बलर 400X की डिलीवरी अक्टूबर 2023 में शुरू होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक हम मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन और इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन, यहाँ पर आपको ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें मिल सकती है। सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनना ना भूलिए और 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना तो बेहद ज़रूरी है। जान है तो जहान है। जय हिंद।